बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बकाया किस्सा बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे पहली वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके पहली वीडियोस को देख लीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त वसूल हो सके। शायर बिन होशिफ फरमाते हैं कि वो जिन्हों में से था, जब जिन्होंने जमीन में फसाद मचाया तो अल्लाह ताला ने उनकी सरकूबी के लिए फरिश्तों की एक जमात दे दी, जिन्होंने जिन्हों को कत्ल किया और उन्हें समुद्री जजीरों की तरफ धकेल दिया। इब्लीस उन कैदी में से था जिनको फरिश्ते पकड़कर अपने साथ आसमान की तरफ ले गए थे, तो ये वहीं आसमानों में रहता था। जब फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ तो इब्लीस सजदा करने से रुक गया। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा की एक जमात सईद बिन मुसय्यब और दीगर ताबईन फरमाते हैं कि इब्लीस आसमानों में फरिश्तों का सरदार था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसका नाम अज़ाज़ील था, और उन्हीं की एक रिवायत है कि उसका नाम हारिस था। निकाश फरमाते हैं कि उसकी कुनियत अबू करदूस थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये मलाइका की एक जमात में से था जिसको जिन कहा जाता है। ये जंतों के निगरान थे। उस जमात पर इल्म और इबादत के एतबार से शैतान ऊंचा मकाम रखता था। इब्लीस के 4 पर थे। अल्लाह ताला ने उसको मसह करके शैतान रजीम बना दिया, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं गारे से एक इंसान को यानी उसके पुतले को बनाने वाला हूं, सो मैं जब उसको पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी तरफ से जान डाल दूं तो तुम सब उसके रूबरू सजदे में गिर पड़ना। सो जब अल्लाह ताला ने उसको बना लिया तो सारे के सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने कि वो गुरूर में आ गया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, जिस चीज को मैंने अपने हाथों से बनाया उसको सजदा करने से तुझको कौन चीज माने हुई? क्या तू गुरूर में आ गया और वाकया में बड़ा नहीं है, या ये कि तू वाकया में ऐसे बड़े दर्जे वालों में से है? कहने लगा कि शक के सानी वाकया है, यानी मैं आदम से बेहतर हूं क्योंकि आपने मुझको आग से पैदा किया है और उस आदम को आग से पैदा किया है। इरशाद हुआ कि अच्छा, फिर आसमान से निकल, क्योंकि बेशक तू इस हरकत से मरदूद हो गया और बेशक तुझ पर मेरी लानत रहेगी क़यामत के दिन तक। कहने लगा कि फिर मुझको मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। इरशाद हुआ कि जब तू मोहलत मांगता है तो जहां तुझको वक्त महीन की तारीख तक मोहलत दी गई। कहने लगा, जब मुझको मोहलत मिल गई तो मुझको भी तेरी इज्जत की कसम के मैं सबको गुमराह करूंगा बजुज आपके उन बंदों के जो उनमें मुंतहिद किए गए हैं। इरशाद हुआ कि मैं सच कहता हूं और मैं तो हमेशा सच ही कहा करता हूं। मैं तुझको और जो उनमें से तेरा साथ देंगे उन सब से दोज़ख को भर दूंगा। वो कहने लगा, बस रब इसके कि आपने मुझको गुनाह किया है, मैं कसम खाता हूं कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी और उनकी दाहिनी जानिब से भी और उनकी बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को एहसान मानने वाला न पाएंगे। यानी बसबब इसके कि आपने मुझको अपनी बारगाह से दुत्कार दिया तो मैं उनको गुमराह करने के लिए घाट में बैठूंगा और उनके पास हर सिमत से आऊंगा। बस
نیک بخت وہ ہے جو شیطان کے خلاف چلے اور بدبخت وہ ہے جو اس کی اتباع کرے۔ ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹے کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔